हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ टीएच। टीएच के दो साउंड्स होते हैं, एक है द और एक है थ। द जो है वो टीएच का हार्ड साउंड है और थ टीएच का सॉफ्ट साउंड है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कब हम टीएच को द पढ़ते हैं, जो कि उसका है हार्ड साउंड। जब किसी भी वर्ड में टीएच के तुरंत बाद ई, आई या वाई इन तीनों में से कोई एक लेटर आता है, तब हम टीएच को द पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल द, दिस, दाई। देखिए टीएच के बाद ई लगा है तो इसको हम द पढ़ेंगे। फिर टीएच के बाद आई है, इसलिए टीएच को यहाँ पे भी द पढ़ेंगे। टीएच के बाद वाई है, इसलिए इस टीएच को द पढ़ेंगे। फिर मदर, यहाँ पे टीएच के बाद ई है, इसलिए द, मदर। फादर, ब्रदर। ओके, तो अब देखते हैं कि टीएच को हम कब थ पढ़ेंगे। जब किसी भी वर्ड में टीएच के बाद ई, आई, वाई इन तीनों लेटर को छोड़ के बाकी लेटर्स होंगे, तब हम टीएच को थ पढ़ेंगे। और एक केस है जिसमें टीएच को थ पढ़ जाता है, जब किसी भी वर्ड में टीएच वर्ड के लास्ट में आता है, तब भी हम टीएच को थ ही पढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। थॉट, ये देखिए टीएच के बाद ई, आई और वाई में से कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे टीएच को थ पढ़ा जाता है। देन थंडर, थैंक्स। और यहाँ पे आप देखिए टीएच वर्ड के लास्ट में है, तो यहाँ पे भी हम टीएच को थ ही पढ़ेंगे। जैसे कि फोर्थ, अर्थ, ओथ, क्लॉथ, हेल्थ। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, ये जो वर्ड है क्लॉथ, इसे हम अभी तो क्लॉथ पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इसके बाद हम ईएस लगा देंगे तब इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एकदम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे तब टीएच थ नहीं बोलेगा, द बोलेगा। अब ये हो जाएगा क्लॉथ्स, क्लॉथ्स। अब तक हम इसे क्या पढ़ रहे थे? क्लॉथ पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही टीएच के बाद ई लग गया, इसे द पढ़ा जाएगा, क्लॉथ्स। यहाँ पे भी सेम थिंग हो रहा है। ये देखिए अभी इस वर्ड में टीएच को थ पढ़ा जा रहा है, लेकिन जब इसके बाद हम वाई लगा देंगे तो ये बन जाएगा हेल्दी, हेल्दी। टीएच को द पढ़ेंगे तब। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो रूल्स के अगेंस्ट जाते हैं और जिसे हम सिर्फ प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स के एग्जांपल्स लेंगे जो रूल अभी मैंने बताया टीएच के प्रोनाउंसिएशन का, उसके अगेंस्ट जाता है। यहाँ पे देखिए दैट, यहाँ टीएच के बाद ए है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग क्या था? टीएच के बाद ई, आई और वाई को छोड़ के अगर कोई और लेटर आया तो वहाँ पे टीएच को थ पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए है, लेकिन फिर भी हम टीएच को थ ना पढ़ के द पढ़ रहे हैं, जो कि एक्सेप्शन है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी दोज, यहाँ ओ है लेकिन फिर भी हम टीएच को द पढ़ रहे हैं, थ ना पढ़ के। देन थीम, यहाँ पे देखिए टीएच के बाद ई है, लेकिन यहाँ पे हम टीएच को द ना पढ़ के थ पढ़ रहे हैं। ये सब एक्सेप्शंस हैं जो रूल को एकदम फॉलो नहीं करते हैं। इनको छोड़ के भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो रूल के अगेंस्ट जाते हैं और उसे हम सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू ही सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स